इसका कंट्रोल हमारे पास में था, क्या हमने सही ढंग से चलाया? नहीं चलाया। अगर आप बात करने नहीं देंगे जफर महमूद साहब तो फिर बात नहीं होगी। देखिए जब बात आती है मैं तो अपने को शामिल कर रहा हूँ ना इसमें। नहीं हुआ। इसको मानिए और तस्लीम कीजिए। और उसकी वजह है कि देखिए अभी जिक्र हुआ यहाँ ओबेरॉय होटल के सामने किस जगह का, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ लाल मस्जिद मेरे सामने उस कब्रिस्तान पे गवर्नमेंट ने अपनी इमारत तामीर की। 2-3 वकील थे जो बेचारे भागे दौड़े, लेकिन ये मेरी इस कौम की ये बेहिसी है, ये सर्दमहरी है कि हमारा ज़मीर जगता नहीं है इस बात पे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जाहिर है कि आप तलवार के ज़रिए से तो जिहाद करेंगे नहीं। यही तरीका है जिहाद करने का कि डिबेट, डिस्कशन और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो आपको सारे इख्तियारात देता है, आपको कोर्ट जाने तक की इजाज़त देता है। और इसीलिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि न सिर्फ इस मामले में बल्कि हर मामले में। मीम अफजल साहब माफ़ कीजिएगा, आप कह रहे थे कि उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ये सेंटर भी नहीं पढ़ेगा तो क्या आपके पास में कोई और इंस्टीट्यूशन है जिसके ज़रिए से आप अपनी बात कह सकते हैं? और ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपनी कलम से इसको अलॉट किया है और ये बनाया गया है। अगर यहाँ भी हम अपनी बात कहते हुए शर्माएंगे तो फिर कहाँ शर्माएंगे? और जफर महमूद साहब माफ़ कीजिएगा, मेरे वालिद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 6 साल प्रेसिडेंट रहे 78 to 84, और उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास अकेले इतनी प्रॉपर्टी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी 4 यूनिवर्सिटियाँ कायम की जा सकती हैं। लेकिन 1 लाख रुपए आप जेब में डाल के जाइए, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर में जाकर के उस किलर को दीजिए और 2 करोड़ 4 करोड़ की प्रॉपर्टी के आप मालिक होकर के आ जाइए और उसे बेचिए। मेरठ में बीच शहर के अंदर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज बेची जा रही हैं आज भी। एसवाई कुरैशी साहब 6 साल पंजाब वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने बताया 85-86 में जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया, मैं गया था उधर कारनौर कलानौर के इलाके में। वहाँ मैंने कुछ वक्त की प्रॉपर्टियाँ देखी जिसमें एक प्रॉपर्टी में मस्जिद में शराब की दुकान खुली हुई थी, और मैंने आकर के एक एडिटर को के सामने जिक्र किया तो उसने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, फ़ौरन जाओ और इसको कवर करो। मैंने कवर नहीं की क्योंकि मुझे मालूम था कि उसके क्या रिपरकशंस होने वाले हैं। और बाबरी मस्जिद का भी कज़िया जब चल रहा था उस वक्त भी एसवाई कुरैशी साहब ने कहा कि पंजाब में ऐसे ऐसे केसेस हैं, अगर वो उजागर हो गए तो ये सारा केस बाबरी मस्जिद का गिर जाएगा कि हम अपनी औकाफ की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, सवाल ये है कि हम क्या अपने गिरबान में झांकने की जहमत करेंगे? कोई अकाउंटेबिलिटी हमारी भी होगी कि हमें हुकूमत वक्त से शिकायत आ रही है। हुकूमत वक्त तो पिछले 10 साल से आपका हर तरह से नुकसान पहुंचा रही है, आपको हर तरह से जलील व ख्वार कर रही है। तो क्या करेंगे आप? उससे कैसे निपटेंगे? उसको एक इस डिस्कशन में, हालांकि इस पे एक अलग से भी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होना चाहिए जिसमें 5 या 10 लोग हों, उससे ज़्यादा नहीं। और वो ये सारी तजावीज़ जो यहाँ आई हैं कि हम किस बेसिस पर इस बिल को रिजेक्ट करेंगे, या अगर ये बिल पास भी होना है तो इसमें क्या अमेंडमेंट्स आएंगे, उसके बारे में हम कम से कम अपने आप को तो एजुकेट कर लें, अपने आप को तो तैयार कर लें, और तब हुकूमत वक्त के सामने एक चीज़ पेश करें। माफ़ कीजिएगा, मेरा किसी की दिल को दुखाना मकसद नहीं है, लेकिन ये कुछ तल्ख बातें हैं, कुछ तल्ख हकीकतें हैं जिसका जवाब हमें खुद सोचना होगा। ये अपनी अकाउंटेबिलिटी भी हमें करनी होगी, तभी जा कर के हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लिंचिंग के वारदात हो रहे हैं, हेट स्पीचेस हो रही हैं, क्यों नहीं लोग जाते हैं अदालतों में? क्यों उसके लिए भी हमें तलाश होती है कि साहब PUCL चला जाए, PUDR चला जाए, सिविल लिबर्टी से रिलेटेड कुछ दूसरे लोग चले जाए। भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर कोई जद नहीं आनी चाहिए। हम किसी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर आपको इस मुल्क में अपनी बात को कहना है तो उसका यही तरीका है जिस तरह से आज यहाँ बात की गई। माफ़ कीजिएगा बार भाई, मैंने कुछ ज़्यादा वक्त लिया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया।